मरकस अपने इंजीली बयान के 8वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का बयान करता है। और 8वें बाब में जब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव में थे, तो खुदावंद यीशु मसीह उनसे ये सवाल पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत में आपको यह बयान मिलेगा। उसके बाद 31वीं आयत से एक नए सेक्शन का आगाज होता है, जहां खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ अपनी मौत का बयान करते हैं। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हम चंद दिनों के बाद खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत सेलिब्रेट करने वाले हैं। अगले इतवार से हम आखिरी हफ्ते में दाखिल हो जाएंगे, जहां हम खजूरों के इतवार और उसके बाद आखिरी फसा की यादगारी की इबादत और फिर गुड फ्राइडे यानी खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर अपने शागिर्दों के साथ अपनी सलीबी मौत का बयान कर रहे हैं, और वो उनसे कहते हैं कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं, और सलीबी मौत से पहले वो अपने शागिर्दों को इस मसलूबियत के लिए तैयार कर रहे हैं। बड़ी सफाई के साथ उनसे ये कहते हैं कि इब्ने आदम कत्ल किया जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठेगा। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के साथ कुछ और गुफ्तगू भी करते हैं, और उस गुफ्तगू का जो मरकजी बात है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये कहते हैं कि उसके पीछे आना, उसकी पैरवी करना ये कोई आसान काम नहीं होगा। वो कहते हैं अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपनी या मसीह की पैरवी के जो दुख हैं उनसे आगाह कर रहे हैं। अपनी सलीबी मौत से पहले ना सिर्फ वो अपनी सलीबी मौत का जिक्र करते हैं, बल्कि वो अपने पैरोकारों को भी ये सिखाते हैं कि अगर वो मसीह की उसकी पैरवी करना चाहते हैं तो उनको भी दुखों का रास्ता इख्तियार करना होगा, उनको भी दुखों में से गुजरना पड़ेगा। उनका रास्ता, मसीह की पैरवी का रास्ता आसान रास्ता नहीं होगा। ये बातें वो अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं। जब वो अपने शागिर्दों के साथ ये बातें करते हैं तो 6 दिन इस वाक्य को गुजर जाते हैं
जब यीशु मसीह ने 8वें बाब में उनके साथ ये बातें की और उसके 6 दिन के बाद एक अजीब वाकया रूनुमा होता है। मैंने इस टेक्स्ट का आज इंतखाब किया है, इस पर इससे पहले मैंने कभी पैगाम नहीं दिया। ये खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाकया है। इसका ताल्लुक मेरी दानिस्त में खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के साथ जुड़ा हुआ है। हम तब्दीली सूरत के वाकये को मसीह की सलीब से हरगिज जुदा नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने, मैंने अर्ज किया कि 8वें बाब के आखिर में अपनी सलीबी मौत का, मुर्दों में से जी उठने का बयान किया और उसके बाद 6 दिन के बाद हम इस वाक्य का बयान पढ़ते हैं। गोया ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए आज सुबह मैंने इस टेक्स्ट का इंतखाब किया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ऐन उसी वक्त जब उन्होंने अपनी मौत का जिक्र किया, उसी वक्त तब्दीली सूरत का वाकया भी पेश आया। मैं इसमें से 4 चीजें आपके सामने बयान करूंगा इस मतन में से जो आपके सामने आज पढ़ा गया है 13 आयत की सूरत में। इनमें से 4 चीजें मैं आपके सामने बयान करूंगा। पहली बात बयान करने से पहले मैं इसके सियाको सबाक को आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर यह बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 6 दिन के बाद पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और वो एक पहाड़ पर चले गए। ऊंचे पहाड़ पर, यहां लिखा है ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में दुआ करने के लिए चले गए। ये पहाड़ जिसको यहां पर ऊंचा पहाड़ कहा गया है, उलमा इसके बारे में मुत्फिक हैं कि ये हरमोन का पहाड़ है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 9200 फीट बुलंद थी। ये फिलिस्तीन की सरजमीन में बुलंद मकाम है। तकरीबन 9200 फुट ये बुलंद है सतह समुंदर से। हरमोन का पहाड़ ये वही पहाड़ है जिसका जिक्र आपको ज़बूर नंबर 133 में भी मिलेगा, जिसकी औस, जहां से उठने वाली कोहर जो सारी अर्ज़ फिलिस्तीन को सैराब करती है, वो मकबूल थी। ये पहाड़ गर्मियों के इंतहाई गर्म तरीन मौसम में भी इसकी चोटी हमेशा बर्फानी बादलों से और बर्फ से ढकी रहती थी। इसलिए यह जगह, इसको बड़ा खास मुकाम हासिल है फिलिस्तीन के जियोग्राफी में। ये हरमोन का पहाड़ है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर चले गए ताकि तन्हाई में दुआ कर सके। अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं तो आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि पहाड़ों को खुदा के कलाम में बड़ा खास मकाम हासिल है। मिसाल के तौर पर हम पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में मोरिया के पहाड़ का जिक्र पढ़ते हैं, जहां खुदा ने इब्राहिम को अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी करने के लिए कहा था। और यहीं इसी पहाड़ पर, यानी मोरिया के पहाड़ पर, खुदा ने उसको बर्रा मुहैया करके अपने परवरदिगार खुदा होने का सबूत फराहम किया था। हम खरूज की किताब उसके 19वें बाब में कोहे सीना का बयान पढ़ते हैं, जहां खुदा ने मुकद्दस मूसा को 10 अहकाम लिखी हुई 2 तख्तियां बख्शी दी थी। हम सलातीन की पहली किताब और उसके 18वें बाब में हम करमल के पहाड़ का बयान पढ़ते हैं, जहां
खुदा ने मुकद्दस एलिया नबी की मार्फत अपनी कुव्वत और ताकत का इजहार किया था। हम सलातीन ही की पहली किताब और उसके 19वें बाब में होरब के पहाड़ का बयान पढ़ते हैं, जहां खुदा एलिया को जो शिकस्ता दिल था उसको कुव्वत और ताकत दे रहा है। नए अहदनामे में अगर मैं इख्तिसार के साथ बाकी पहाड़ों का जिक्र छोड़ दूं, हम यूहन्ना का इंजीली बयान उसके 19वें बाब में कलवरी के पहाड़ का जिक्र पढ़ते हैं, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी थी। हम अमाल की किताब उसके पहले बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत में जैतून के पहाड़ का बयान पढ़ते हैं, जहां से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देखते देखते आसमान पर उठाया गया। सऊदुल मसीह का जिक्र पढ़ते हैं। और फिर जकरिया अपनी किताब उसके 14वें बाब और उसकी 4थी आयत में और अमाल की किताब में भी फरिश्तों ने यही कहा था कि जिस तरह से तुमने उसको जाते देखा आते देखोगे, यही वो पहाड़ है, यानी जैतून का पहाड़, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल के साथ वापस आएंगे। पहाड़ खुदा के पाक कलाम में बड़ी अहमियत रखते हैं और ये ऊंचे मकाम मेरी और आपकी जिंदगी में भी बड़े अहम होते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए दुखों में से गुजरते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए अब न सिर्फ अपने ईमान की बदौलत दुख उठाते हैं, बल्कि हम बीमारियों का सामना भी करते हैं। हम माली मुश्किलात में से भी गुजरते हैं। हम में से बहुत से बेरोजगारी की तलख हकीकत का तजुर्बा भी करते हैं। हम इस दुनिया में इन दुखों भरी वादियों में से गुजरते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इन्हीं वादियों में से गुजरते हुए, इन्हीं दुखों में से गुजरते हुए, इन्हीं बीमारियों का सामना करते हुए खुदा मुझे और आपको ऊंची जगहों का तजर्बा भी बख्शता है, जब वो हमें अपनी हजूरी का, अपनी मौजूदगी का, अपने मौजज़ात का, अपनी परवरदिगारी का, अपनी सलामती का और अपने अमन का तजर्बा बख्शता है। हबक्कुक अपनी किताब के 3रे बाब में ये कहता है कि वो मेरे पांव हरनीके से बना देता है और वो मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। खुदा हमें ना सिर्फ दुखों भरी वादियों में से गुजरने का देता है, बल्कि वो हमारी जिंदगी में ऊंचे मकाम भी लाता है, जहां हम खुदा की हुजूरी और उसकी परवरदिगारी का तजर्बा करते हैं। मेरी और आपकी जिंदगी में भी ये हाई प्लेसेस, हाई माउंटेन्स, ये माउंटेन एक्सपीरियंस तजर्बे खुदा हमें बख्शता है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि यहां पर कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने कभी खुदा की परवरदिगारी, उसकी मुहाफ़ज़त का तजर्बा ना किया हो। हम जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी हिस्से में, उम्र के किसी ना किसी मकाम पर हम खुदा के बख्शे हुए ऊंचे मकामों का तजर्बा करते हैं। जब हम थक जाते हैं, खुदा यकायक हमें बचा लेता है, खुदा हमें मुहैया करता है, खुदा अपनी परवरदिगारी को हम पर जाहिर करता है। सो ऊंचे मकाम मेरी और आपकी जिंदगी में भी बड़े अहम होते हैं। लेकिन मैंने अर्ज किया था कि मैं 4 बातें आपके सामने बयान करूंगा इस टेक्स्ट में से। आइए हम पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। और पहली बात है कि ये टेक्स्ट, ये मतन कुछ लोगों का बयान करता है। आपने इसकी पहली आयत में पढ़ा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। खुदा यीशु मसीह
अपने शागिर्दों के साथ कलाम कर रहे हैं और कहते ये हैं कि तुम में से कुछ यहां पर ऐसे मौजूद हैं जब वो खुदा की बादशाही की कुदरत को देख ना लेंगे, वो मौत का मजा ना चखेंगे। और उसके बाद दूसरी आयत ये बयान करती है चंद लोगों का, और उन लोगों में से जिक्र है यहां पर 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस को लिया, याकूब को लिया और यूहन्ना को लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग खुदावंद यीशु मसीह है और उसके साथ 3 शागिर्द हैं, पतरस है, याकूब है और यूहन्ना है, जिनका ये मतन बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह उनको अलग ले गए ताकि तन्हाई में उनके साथ दुआ कर सके। कहां ले गए? हरमून के पहाड़ पर ले गए ताकि उनके साथ वहां पर दुआ कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द हैं, लेकिन उन 12 का यहां पर जिक्र नहीं किया गया। यहां पर एक मखसूस ग्रुप का जिक्र किया गया है और यह ग्रुप 3 लोगों पर मुश्तमिल है, पतरस है, याकूब है और यूहन्ना है। इनको खुदावंद ने अलग ले गए ताकि इनके साथ दुआ कर सके। यह पहला मौका नहीं था कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया। इससे पहले हम मरकस का इंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 37वीं आयत में यह बयान पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिंदा किया, उस वक्त भी यही 3 लोग, पतरस, याकूब और यूहन्ना, सिर्फ ये 3 लोग मसीह के साथ थे। बाकी शागिर्दों को पीछे ठहरा दिया गया और ये 3 लोग आगे गए यीशु मसीह के साथ। हम एक और मकाम पर इन 3 शागिर्दों के अलग होने का बयान पढ़ते हैं और मरकस अपने इंजीली बयान के 14वें बाब और उसकी 33वीं आयत में उसका बयान करते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने इन 3 शागिर्दों को लेकर गतसमनी बाग में गए ताकि वहां पर तन्हाई में दुआ कर सके। ये तीनों शागिर्द उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। क्या कहें, क्या खुदावंद ईमानदारों में से कुछ लोगों के साथ ज्यादा मोहब्बत करता है, दूसरों को नजरअंदाज करता है? क्या कहेंगे यहां पर इसके बारे में? नहीं, खुदावंद की नजर में सारे ईमानदार एक जैसे हैं। खुदावंद तरफदारी से काम नहीं करता। खुदावंद की नजर में सारे बराबर हैं। वो हर एक से यकसा मोहब्बत करता है और उसके नजदीक सारे उसके फर्जंद एक जैसे हैं। लेकिन फिर क्या वजह है यहां पर? मेरी दानिश में बाइबल का तालिब इल्म होने की हैसियत से और अपने शख्सी ईमान और कायलियत की बिना पर मैं ये कहने के लिए आज सुबह तैयार हूं कि ये उन शागिर्दों में से जो वो शागिर्द हैं जिनके दिल में खुदावंद की कुर्बत, उसके नजदीक होने का ज्यादा एहसास है। अब देखें, मां बाप अपने सब बच्चों से यकसा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर एक बच्चे की मां बाप के साथ कुर्बत के एतबार से अलग ख्वाहिश होती है। बिल्कुल इसी तरह से हम मुख्तलिफ इदारों में काम करते हुए एक ही जगह पर मुख्तलिफ अफराद के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ अफराद के साथ हमारी ज्यादा कुर्बत हो जाती है। उसकी वजह सिर्फ हमारी ख्वाहिश या डिजायर नहीं होती, बल्कि दूसरे लोगों की ख्वाहिश और डिजायर भी होती है। मेरी दानिश में मैं कहना यह चाहता हूं कि ये वो शागिर्द है, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो ज्यादा से ज्यादा मसीह की, अपने उस्ताद की, अपने रबी की खिदमत और कुर्बत में ज्यादा रहना चाहते हैं। इसलिए
खुदावंद उनको ज्यादा अपने करीब रखते हैं। इसमें तरफदारी की कोई बात नहीं है, बल्कि ये मसीह के ज्यादा करीब रहना चाहते हैं। अब पतरस को देखिए, आप हर एक मकाम पर उसको देखेंगे। जरूरी नहीं कि हर दफा यीशु उसको आप खुद अपने साथ रखें, लेकिन वो खुद यीशु की कुर्बत में रहना चाहता है। अब याकूब को देखें, आप यूहन्ना की मिसाल लें। जब यीशु मसीह आखिरी फसह खा रहे थे तो कलाम में लिखा है कि उसने उसके सीने का सहारा लिया हुआ था जब वो खाना खा रहे थे, आखिरी फसह खा रहे थे। वो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई सरगोशियों को भी सुन सकता था। मेरी दानिश में हम में से हर एक के दिल की यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम खुदावंद के ज्यादा से ज्यादा करीब रहें, रबी के ज्यादा से ज्यादा करीब रहें। मेरे एक उस्ताद ने किसी जमाने में ये तशरीह की इसकी, उन्होंने कहा कि क्लास में सारे तालिब इल्म होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, लेकिन शागिर्द थोड़े होते हैं। अगर आपकी क्लास में 30-35 लोग हैं, अगर आप उस्ताद हैं, तो सारे तालिब इल्म तो हैं, लेकिन सारे शागिर्द नहीं हैं। शागिर्द का उन्होंने तर्जमा यह किया, वजाहत यह की, शागिर्द का मतलब है शाह के गिर्द रहने वाला। शागिर्द, शाह के गिर्द रहने वाला, वो शागिर्द होता है। और तालिब इल्म हर वो शख्स जिसको इल्म की तलब होती है, वो तालिब इल्म होता है। इसलिए हर शख्स तालिब इल्म तो हो सकता है, लेकिन शागिर्द नहीं हो सकता। ये 3 लोग हैं जो शाह के गिर्द रहते हैं, यीशु के शागिर्दों में से। यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी ऐसी ही तवक्को करते हैं कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कैसा है, हम दिन में कितना हिस्सा खुदा के साथ रहना चाहते हैं, कितना वक्त हम खुदा की कुर्बत में गुजारना चाहते हैं, कितना वक्त है जो हम अपने शाह यानी खुदावंद यीशु मसीह, उस्ताद, रबी, खुदावंद, उसके गिर्द रहना चाहते हैं। ये 3 शागिर्द, ये 3 लोग हैं जिनका यहां पर बयान किया गया है। आइए हम दूसरी बात यहां पर देखें कि हुआ क्या है। यहां पर हुआ क्या है इस जगह पर। यहां पर लिखा है कि जब वहां पर थे और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, उसकी पोशाक ऐसी नौरानी और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफेद नहीं कर सकता। उसकी सूरत बदल गई। मुकद्दस लूका भी अपने इंजीली बयान में इसी तरह का बयान करता है। मुकद्दस मत्ती भी इस वाक़े का ऐसे ही बयान करते हैं। मुकद्दस लूका अपने इंजीली बयान उसके 9वें बाब और उसकी 29वीं आयत में कहते हैं कि उसका चेहरा भी तब्दील हो गया, नौरानी हो गया, उसका लिबास नौरानी हो गया। और यहां पर हम इसके लिए ट्रांसफिगर्ड अंग्रेजी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिसका उर्दू में तर्जमा हम तब्दीली सूरत करते हैं। ये वही लफ्ज है जो रोमियो के नाम खत उसके 12वें बाब और उसकी दूसरी आयत में मुकद्दस पालूस ने बयान किया, सूरत बदलते जाओ। और मैंने इस लफ्ज पे एक पूरा पैगाम पेश किया है जो इस वक्त भी हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है, जिसके लिए यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल होता है मेटामॉर्फोसिस, तब्दील होना। और ये जो तब्दीली का अमल है, मैंने इसको बयान किया है कि ये इस्तेमाल होता है
लार्वे से तितली बनने के अमल के लिए। पर वो खूबसूरत नक्शो नगार सारे उस लार्वे के अंदर मौजूद होते हैं, और जब वो कोकून से बाहर निकलता है लार्वा, तो मेटामॉर्फोसिस के अमल से गुजरने के बाद उसके पर और उन पे खूबसूरत नक्शो नगार वो दीदनी हो जाते हैं। अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो ये लफ्ज यहां पर बड़ी अहमियत का हामल है। खुदावंद के बारे में यहां पर लिखा है कि उसकी सूरत बदल गई, उसका चेहरा बदल गया, जलाली हो गया, नौरानी हो गया, पोशाक नौरानी हो गई। खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई। जलाल, ये जलाल खुदावंद यीशु मसीह की जात के अंदर मौजूद था, लेकिन आज तब्दीली सूरत के पहाड़ पर यह जलाल दीदनी हो गया, शागिर्दों को नजर आने लगा। इसका यह मतलब नहीं कि इससे पहले यह जलाल मौजूद नहीं था। हम खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर ईमान रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इलाही शख्सियत है। अगर आप मसीहियत की तारीख का मुताला करेंगे तो खुदावंद जितने भी बिद्दात आई, उनमें से किसी ने भी आगाज में खुदावंद यीशु मसीह की इलाही हैसियत का इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी या इंसानी हैसियत को उस पर शक करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर इब्तिदा में लोगों ने यह कहा कि जब खुदावंद यीशु मसीह चलते थे तो उनका साया जमीन पर नहीं पड़ता था, लेकिन किसी ने भी खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर शक नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह इलाही शख्सियत हैं, और ये इलाही शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त उस इंसानी शक्ल में पोशीदा हो गई, जिसके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया। लेकिन तब्दीली सूरत के पहाड़ पर यह पर्दा हट गया। यह पर्दा जो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर पड़ा था, यह हटा दिया गया ताकि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के जलाल का तजुर्बा कर सके। जैसा यीशु ने कहा था कि जब तक वो खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ देख ना लें, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को देख लें। वो पर्दा जो उसकी अलूहियत पर पड़ा था, तब्दीली सूरत के पहाड़ पर वो पर्दा थोड़ी देर के लिए हट गया, ताकि वो खुदा के जलाल को देख सके। यहां पर मुकद्दस मरकस ये बयान करते हैं कि मूसा और एलिया भी उनको नजर आए, शागिर्दों को। वो भी यहां पर मौजूद हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मौत की बाबत बातचीत कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये चूंकि तीनों जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं, वो उसका मरकस, मत्ती और लूका तीनों उसका बयान करते हैं इस वाक़े का, और उनमें यह भी लिखा है कि वो उसकी मौत के बारे में लूका का इंजीली बयान उसका 9वां बाब और उसकी 31वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो मूसा और एलिया ये दोनों खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी सलीबी मौत के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि बाइबल के बेशुमार सूरमा हैं, वो क्यों नजर नहीं आए? यहां पर इब्राहिम क्यों नहीं है, जिसको ईमानदारों का बाप कहा गया? यहां पर याकूब क्यों नहीं है, जो इस्राएल कहलाया और उसी की निस्बत से बनी इस्राएल कहलाए, वो क्यों नहीं है? यहां पर जोसाया क्यों नहीं है? यहां पर कोई और बाइबल का सूरमा क्यों नहीं है? सिर्फ दो, मुकद्दस मूसा और एलिया क्यों है? उसकी वजह बड़ी खास है। ये दोनों खास गिरोहों की
निशानदही करते हैं। मुकद्दस मूसा शरीयत की निशानदही करता है, नुमाइंदगी करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुकद्दस मूसा को खुदा ने शरीयत बख्शी थी। सबसे पहले खुदा ने इसी को, मुकद्दस मूसा को, अपने हाथ से 10 अहकाम लिख कर दिए थे। सो मुकद्दस मूसा शरीयत की नुमाइंदगी करते हैं। और अगर आप मुकद्दस एलिया के बारे में जानना चाहें तो एलिया अंबिया की तवील फहरिस्त में पहला नबी है जिसके वसीला से खुदा ने अपनी कुदरत का इजहार किया था इस दुनिया में। इसलिए अब जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत के बिल्कुल करीब हैं, ये दोनों, यानी एक जो शरीयत का अलम बरदार है और दूसरा जो नबूवतों का अलम बरदार है, ये दोनों इस तब्दीली सूरत के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ मौजूद हैं। गोया सारी शरीयत मौजूद है, सारी नबूवतें और तमाम अंबिया मौजूद हैं इस पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ। एलिया और मूसा की सूरत में। अब एक और चीज भी इन दोनों की जिंदगी में गौर कीजिए, इन दोनों की मौत पर गौर करें। मूसा के बारे में लिखा है कि वो पहाड़ पर खुदा से मिलने के लिए गया। इस्तिस्ना की किताब 34वां बाब 5वीं और 6ठी आयत में वहां पर इंतकाल कर जाता है। खुदा खुद उसकी तदफीन करता है और उसकी कब्र के बारे में लिखा है कि किसी को मालूम नहीं है। बहरहाल वो जिस्मानी मौत जिस तरह से हर एक शख्स को आती है, उस मौत का इजहार करता है। जबकि एलिया के बारे में खुदावंद के कलाम में लिखा है 2 सलातीन 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में कि एलिया को जिस्मानी तौर पर जैसे इंसान इस दुनिया में मरते हैं, इंतकाल करते हैं, वैसे नहीं मरा, बल्कि वो जिंदा उठा लिया गया आतशी रथों में और आसमान पर खुदा ने उसको अपने पास उठा लिया, बुला लिया। सो ये दोनों दो मुख्तलिफ हैसियतों का ऐलान करते हैं। और आप अगर नए अहदनामे में थसलनिकियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 4था बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र किया गया है। जब नरसिंगा फूंका जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में अपने जलाल के साथ आएंगे तो 2 तरह के लोग उसका इस्तकबाल करेंगे हवा में उड़कर। पहले तो लिखा है वो जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, जिन्होंने जिस्मानी मौत का तजुर्बा किया है, मुकद्दस मूसा की तरह वो जी उठेंगे और हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। और उसके बाद लिखा है फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। वो जिन्होंने मौत का तजुर्बा इस दुनिया में नहीं किया होगा वो भी हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। सो मूसा उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत के वक्त मर चुके होंगे और वो हवा में जिंदा हो जाएंगे, हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। और एलिया उन लोगों का तजुर्बा करता है जिन्होंने अभी तक मौत का तजुर्बा ना किया होगा, लेकिन वो भी उठाए जाएंगे ताकि वो खुदावंद का उसके जलाल में इस्तकबाल करें। अब देखें कि क्यों मुकद्दस मूसा और एलिया ही सिर्फ आए, कोई और क्यों नहीं आया। खुदावंद का कलाम बड़ी सफाई से इन बातों का बयान करता है। मुकद्दस मूसा के बारे में आप ये भी बयान पढ़ते हैं कि खुदा ने उसको मुल्क मौदा में दाखिल ना होने दिया था। जब उसने इस्तिस्ना की किताब उसके 32वें बाब और उसकी 49वीं से 52 आयत में जिक्र है मुरीबा के मकाम पर जब उसने चट्टान को 2 मरतबा अपनी लाठी से असा से मारा, खुदा ने उसको कहा कि तुम मुल्क मौदा में दाखिल नहीं हो सकते। और
कलाम ये बयान करता है कि यशवा की क़यादत में लोग मुल्क मौदा में दाखिल हुए, मूसा की क़यादत में नहीं। लेकिन अब मूसा तकरीबन 1500 बरस के बाद, 1500 साल गुजरने के बाद, आज तब्दीली सूरत के पहाड़ पर, हरमोन के पहाड़ पर, जो बुलंद तरीन मकाम है अर्ज़ फिलिस्तीन का, उसकी चोटी पर हम मुकद्दस मूसा को खड़े हुए देखते हैं यीशु मसीह के साथ। आप उसकी एक्साइटमेंट का अंदाजा कीजिए। 1500 बरस के बाद आज मुकद्दस मूसा यीशु के साथ हरमोन के पहाड़ पर खड़ा है। मुल्क मौदा के अंदर वो दाखिल हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ इस दुनिया में करते हैं, अगर उसकी कोई पनिशमेंट है, उसका ताल्लुक सिर्फ यहां पर है। जब खुदा मुआफ करता है ईमानदारों को और अपने जलाल में दाखिल करता है, तो फिर उन पर सजा नहीं है। इसीलिए कलाम में लिखा है कि अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जो जलाल में आ जाते हैं, जब वो यस्सु के पास आता है मुकद्दस मूसा, तो अब वो मुल्क मौदा से बाहर नहीं, अब वो पिस्गा की चोटी पर नहीं कि तू सारे मुल्क को देख ले लेकिन तू इसमें दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि वो हरमोन की चोटी पर है, जो फिलिस्तीन के मुल्क मौदा के अंदर बुलंद तरीन मकाम है। आप अंदाजा करें मूसा के जोश का, आप उसकी एक्साइटमेंट का अंदाजा कीजिए कि वो वहां पर मौजूद था। पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों सो जाते हैं और जब अचानक उठते हैं तो क्या देखते हैं कि लूका अपने इंजीली बयान में इसका जिक्र करता है कि वो 3 लोगों को खड़े हुए देखते हैं और वो बातें करते हैं आपस में और सोच रहे हैं। मुकद्दस पतरस कहता है कि क्यों ना हम 3 डेरे यहां पर बना लें, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक यीशु के लिए। शायद उसका ख्याल ये है कि हरमोन का पहाड़ हेडक्वार्टर होगा उस तहरीक का जिसके वसीला से खुदा अपनी बादशाहत को दुनिया में कायम करना चाहता है। और जब वो ये बातें कर रहे थे तो लिखा है कि एक बादल आ गया और उस बादल ने उन पर साया कर लिया और उसमें से एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। जब पतरस, यूहन्ना और याकूब अपने अपने कैफे लगा रहे थे, हम डेरे लगाएं, हम ये करें, वो करें, ये पहाड़ शायद हेडक्वार्टर होगा, जब वो ऐसी बातें कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी बात पर गौर करो। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुदा का कलाम यहां पर यह बयान करता है कि वो शरीयत और नबूवतों से कहीं बालातर है। वहां पर मूसा भी है, एलिया भी है, लेकिन बादल में से क्या आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। खुदावंद यीशु मसीह शरीयत और नबूवत से कहीं बढ़कर है। ये उस आवाज ने उस दिन पैगाम दिया। तब्दीली सूरत के इस पहाड़ पर, हरमोन के इस पहाड़ पर, ये बयान किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह शरीयत और नबूवतों से कहीं बढ़कर है। उसकी सुप्रीमेसी का बयान किया गया है। ही इज सुपीरियर देन द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। वो उनसे कहीं बढ़कर है, बालातर है। और ये भी यहां पर वाजे किया गया जब उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। इसका मतलब ये है
और फिर मूसा और एलिया की मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि कोई भी यस्सु के बगैर खुदा के जलाल में दाखिल नहीं हो सकता। शरीयत हमें खुदा के जलाल में दाखिल नहीं कर सकती। आज भी दुनिया में बहुत से लोग जो शरई बातें हैं उनको पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। बहुत से लोग सिर्फ रस्म और रिवाज को पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर तब्दीली सूरत के पहाड़ पर होने वाला यह वाकया बयान करता है कि लॉ, शरीयत आपको खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं कर सकती। शरीयत आपको खुदा के जलाल में दाखिल नहीं कर सकती। नबूवतें आपको खुदा के जलाल में दाखिल नहीं कर सकती, बल्कि जिसके बारे में नबूवतें की गई वो आपको, यानी मसीह खुदावंद आपको खुदा के जलाल में दाखिल कर सकता है। वो आपको खुदा के जलाल में दाखिल कर सकता है। इसका मकसद यही था कि ईमानदार ये सीखें कि खुदा अपने बेटे के वसीला से दुनिया को बचाने वाला है। उसकी सलीबी मौत के वसीला से दुनिया को बचाने वाला है। शागिर्द क्यों ये बातें कर रहे थे? इसका मकसद ये था ताकि उनको जिन चीज़ों की समझ नहीं है वो उनको समझाई जा सके, वो चीज़ें उन पर जाहिर की जा सकें। इसका पर्पस ये था, और ये मेरे पैगाम का आखिरी नुक्ता है। मकसद क्या था? मकसद ये था कि खुदा की कुदरत को जाहिर किया जा सके। अब शागिर्द यहाँ पर ये बातें करते हैं कि उसने उनसे कहा, वो पूछते हैं कि एलिया के बारे में वो पूछते हैं उससे कि फ़की क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा। और सबसे आखिरी आयत में वो कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके हक में लिखा है उसने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। बहरहाल इस सारे बयान का, तब्दीली सूरत के इस टेक्स्ट का, मतन का, वाक्य का मकसद क्या है? पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह को जो खुदा का इकलौता बेटा है उसको शागिर्दों के सामने, लोगों के सामने बयान किया, पेश किया जा सके। और ये दोनों लोग, एलिया और मूसा, खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी सलीबी मौत के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसका दूसरा मकसद ये था कि एक ही बार तब्दीली सूरत के पहाड़ पर शागिर्दों के सामने इस बात को वाज़े कर दिया जाए कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। आप ये बयान पढ़ते हैं मरकस के इंजीली बयान, उसके पहले बाब और उसकी 11वीं आयत में, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस वक्त भी आसमान से ये आवाज़ आई थी, ये मेरा प्यारा बेटा है। और फिर अब यीशु मसीह के बारे में फाइनली उसकी सलीबी मौत से पहले खुदा ये ऐलान करता है फॉर एवर एंड एवर कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा बेटा है। और फिर इसका मकसद ये भी था कि शागिर्दों को चैलेंज किया जा सके, दावत दी जा सके कि वो महज शरीयत और नबूवतों को पूरा करने के चक्कर में ना रहें। आप जानते हैं कि बाद में मुक़द्दस पालूस ने यह कहा कि मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, शरीयत पर अमल करता हूँ, लेकिन अब मैं यीशु की सलीब के सामने उन सारी बातों को कूड़ा समझता हूँ, ताकि यीशु मसीह के बारे में शागिर्दों को चैलेंज किया जा सके, उसकी सलीबी मौत के बारे में बताया जा सके। और इसका मकसद ये भी था कि शागिर्दों को यह भी सिखाया जा सके कि सिर्फ खुदा का फजल है जो हमें खुदा की बादशाही में लेकर जा सकता है। कोई और चीज़, कोई शरीयत, कोई नबूवत हमें खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं कर सकती। ये खुदा का जलाल है जो वहाँ पर मौजूद था। और मेरी शख्सी
कायलियत ये है कि ये वही जलाल है जिसको पुराने अहदनामे में शकीना कहा गया है, जो बादल की सूरत में और आग के सतून की सूरत में बनी इसराइल की रहनुमाई करता था। खरूज की किताब उसके 40वें बाब में उसकी 35वीं आयत में जो खैमा इज्तिमा के अंदर मौजूद था, सलातीन की पहली किताब उसके 8वें बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत के मुताबिक जो जिसके वसीले से हैकल जिसको सुलेमान ने बनाया था वो भर गई थी, ये वो जलाल है जो इस वक्त यहां पर मौजूद है। और ये वही जलाल है जिसको हिजकियेल नबी अपनी किताब उसके 33वें बाब और उसकी 18वीं से 23वीं आयत में जिसका बयान करता है, जिसके बारे में वो 8वें बाब और उसकी 4थी आयत, 9वें बाब और उसकी 3री आयत में उसको हैकल में से उठते हुए देखता है, जो बनी इसराइल की नाफरमानी के सबब से हैकल में से उठ गया था। ये वही जलाल है जिसको वो शिमाली फाटक पर देखता है। ये वही जलाल है जिसको हिजकियेल 11वें बाब में और उसकी 22वीं से 25वीं आयत में मशरकी फाटक पर से उठते हुए देखता है, और जो क्रोबियों के साथ इस दुनिया में से उठा लिया गया। 600 बरस खामोशी रही हिजकियेल के बाद जब ये जलाल हैकल में से उठाया गया, और अब 600 बरस के बाद ये जलाल खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत के पहाड़ पर मौजूद है, ताकि इस जलाल के बारे में शागिर्दों को, मुझे और आपको, ईमानदारों को कायल किया जा सके कि सिर्फ यीशु हमें इस जलाल में दाखिल करता है और कोई नहीं। ना दुनिया का कोई शख्स, ना दुनिया की कोई किताब, ना दुनिया का कोई नबी, ना दुनिया का कोई कलाम, ना दुनिया की कोई शरीयत और तौरेत हमें खुदा के जलाल में दाखिल नहीं कर सकती। सिर्फ एक शख्स, खुदावंद यीशु मसीह, और उसकी सलीबी मौत के वसीले से हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं। यीशु की सलीबी मौत फक्त वाहिद जरिया है जिसके वसीला से मैं और आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं। सो आज सुबह मैं आपको ये दावत देना चाहता हूं कि जब हम यीशु मसीह की सलीबी मौत का दिन मनाने के इंतहाई करीब हैं, आज उससे पहले मैं आपके साथ ये पैगाम रखना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम उस दिन को मनाएं, अपने आप को तैयार कीजिए और इस बात पर ईमान रखिए कि उसकी सलीबी मौत के बगैर या उसके बगैर, उसके मुर्दों में से जी उठने के बगैर हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। दुनिया का कोई और शख्स और कोई किताब हमें दाखिल नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। सो आइए हम उस पर ईमान लाएं, उसकी सलीबी मौत पर ईमान लाएं और उसको एक जलाली बादशाह के तौर पर, जलाल के माखज़ मंबे के तौर पर आज सुबह अपने दिल में उसको कबूल करें, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें ताकि उसके वसीला से खुदा के जलाल में दाखिल हो सकें। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।